सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है साइंस वॉर्स। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम साइंस लैब व्हीकल हमें मिल चुका था और फिर तभी सेंकू बोलता है कि हमें अब पेट्रिफिकेशन बीम को सीज करने का मिशन स्टार्ट करना होगा, पर जिसके लिए वो कुछ चीज़ बना रहा था। गैन उससे पूछता है कि ये इतनी क्यूट सी चीज़ क्यों बना रहे हो, क्यूट कंपटीशन तो ख़त्म हो गया है ना। पर सेंकू बोलता है हाँ बिल्कुल, ये कॉपर की वायर किसी डेकोरेशन का सामान ही लगती है, पर ये है नहीं। और अगर इसे वाइन से निकले रिचेल सॉल्ट से अटैच किया जाए और वो स्वेका के कान का नाप लेता है तो एक ईयर पीस बन जाएगा, यानी एक सीक्रेट ईयरफोन, जिससे कि हम जासूसी करने पर सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और अब हमने एक ईयरपीस एक्वायर कर लिया था। और ये देख के गैन शॉक होता है कि बस ऐसे ही बन गया। और सेंकू बोलता है हाँ, बस कुछ पत्थरों की ज़रूरत होती है, चाहे तुम नेटिव कॉपर ले लो या पायरेट ले लो, कुछ भी चलेगा। गैन बोलता है तो बैटरीज की, और सेंकू बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे छोड़ दो ऐसे ही, ये लाइफ टाइम चलेगा। और इसे सुन के गैन को शॉक पे शॉक लग रहे थे। और भागते हुए सेंकू बोलता है कि ये क्रिस्टल रेडियो की तरह काम करता है और बहुत शांत है, पर ईयरपीस के लिए परफेक्ट है। और वो भागते हुए कोहाकू एमलिस के पास पहुंच जाता है, जहां से वो इनर पैलेस में ले जाई जा रही थी। और तभी सेंकू सोयुज को इशारा करता है और सोयुज वो ईयरपीस हवा में फेंक देता है, और जिसे कोहाकू उसे कैच कर लेती है। और सेंकू इधर उसे टेलीफोन से कनेक्ट कर रहा था। और गैन बोलता है अगर तुम मुझे सुन रही हो तो तुम एक क्यूट सा पोज बनाओ। और इसे सुनकर कोहाकू सोचती है और स्वेका का सिग्नेचर मूव बनाती है बड़ी मुश्किल से, जिसे देख के वो लोग हंसते हैं। और तभी कोहाकू गुस्से में बोलती है गैन याद रखना, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। और गैन डर रहा था। पर तभी स्वेका पूछती है कि ये बताओ कि अब हमारा आगे प्लान क्या है। और सेंकू बोलता है कि पेट्रिफिकेशन बीम सिर्फ अभी तक जितना हमें पता है कि वो किरिशिमे के पास है, वो वॉरियर लड़की, और वो बहुत पावरफुल है, इतना कि उसके सामने कोहाकू भी कुछ नहीं। तो गैन पूछता है कि फिर हम उससे कैसे ले लेंगे। और सेंकू बोलता है कि बस एक ही मूवमेंट है जब ये हम कर सकते हैं, और वो है जब वो इसे यूज करेगी और हम उसे पकड़ लेंगे। फिर सीन हमारा कोहाकू, एमलिस और गिनरो पर आता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। तो कोहाकू बोलती है कि क्या करना है, हम वो पेट्रिफिकेशन बीम किरिशिमे जब सो रही होगी तब ले लेंगे और तभी उस पर शांति से हमला भी कर देंगे। और ये प्लान सुन के गिनरो डरता है और बोलता है कि ये आज रात करेंगे तो कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा, मतलब तुम्हें डायरेक्ट हमला करना इतना पसंद है क्या। और एमलिस भी बोलती है कि ये जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं किसी ऐसे की बीवी नहीं बनना चाहती जिसे मैंने अभी तक देखा ना हो। और बोलती है पहला रैकॉन, फिर हमें उनकी सिक्योरिटी एसेट को समझना होगा कि वो कैसे सोते हैं कब, जिससे उन पर सही टाइम पे हम हमला कर सकें। और तभी सेंकू कोहाकू को कांटेक्ट करता है। और एमलिस इस बात को देख के शॉक थी कि सेंकू कोहाकू की ईयररिंग से बात कर रहा है। और सेंकू बोलता है कि अब हम 2 टीम्स में डिवाइडेड हैं, स्पाई टीम और साइंस टीम। और स्पाई टीम का कुछ काम है कि वो किरिशिमे को बाकी लोगों से अलग होते ही अपनी तरफ बुलाएगी और फिर उससे पेट्रिफिकेशन बीम ले लेगी। तभी गिनरो कोहाकू से बोलता है कि तो अब हम उन बड़े बड़े सेलफोन को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है ना। और सेंकू बोलता है कि वो पेट्रिफिकेशन बीम हम मिड एयर यानी हवा के बीच में ही ले लेंगे। और ये सुन के गैन कंफ्यूज था कि हवा के बीच में से कैसे। और सेंकू बोलता है कि इसके लिए हमें ड्रोन बनाना होगा। और ये आइडिया सुन के तो गैन और सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि ड्रोन बनाने के लिए मोटर, प्रोपेलर्स और माइक्रो चिप्स उसे कंट्रोल करने के लिए चाहिए थी। पर सेंकू बोलता है कि उसकी टेंशन मत लो, पहले हमें मोटर चाहिए। और इसके लिए वो साइंस व्हीकल से एक आयरन का ब्रैकेट शेप का हुक निकालता है, जो कि एकदम परफेक्ट था मोटर बनाने के लिए। फिर सेंकू इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, एक लोहे के रॉड पे कॉपर कॉइलिंग करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करके। फिर वो उसी ब्रैकेट शेप कॉइल पे कॉपर चढ़ाता है और एक मोटर उन्हें मिल गई थी। पर फिर गैन समझ गया था कि अब और चाहिए होगी और कॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो कॉइल कर करके परेशान हो गए थे। फिर हम उधर कोहाकू और बाकी के लोगों को जाते हुए देखते हैं, जो कि अब इनर पैलेस में पहुंच चुके थे। और कोहाकू सारी जगह को देख रही थी। फिर हम मास्टर इवारा को देखते हैं, जो कि एक रूम में जाते हैं जो कि पेड़ पर था। और तभी एक परछाई दिखती है जिसके सामने मास्टर इवारा झुकते हैं, और शायद वही हमारा मेन विलन है। फिर हम इधर कोहाकू के पास एक आदमी दिखता है जिसका नाम आओरोशी था, और वो मैग्मा वाली पर्सनैलिटी का था। और वो गुस्से में एक पेट्रिफिकेशन स्टैचू को तोड़ देता है अपना पंच मार के, और अपनी तारीफ करता है
कि मैं इस आइलैंड का सबसे स्ट्रांग बंदा हूँ और मेरे पास मिरेकल पावर है। और तभी एक गार्ड बोलता है कि ये स्टैचू उसका था जिसने इस इनर पैलेस में बिना पूछे घुसा था। और आउरोशी चिल्लाता है कि यही है इस जैसे लोगों की किस्मत में, और लड़कियों से यानी कोहाकू और एमलेस से बोलता है कि सोचना भी मत यहाँ से भागने की। और कोहाकू बोलती है कि इसका मतलब सिक्योरिटी स्ट्रांग है, और एमलेस बोलती है कि लगता है अब हमें मौके का इंतजार करना होगा। कि तभी कोहाकू ऊपर देखती है और जाने का सोचती है, क्योंकि अभी ये लोग सबसे ज़्यादा बिजी थे न्यू लोग आने की वजह से। और एमलेस से 15 सेकंड मांगती है, कैसे भी करके उनका ध्यान बटाओ, और एमलेस हाँ करती है। और वो जाके आउरोशी के आर्म्स यानी बाइसेप्स की तारीफ करती है और उन्हें टच करती है, जिससे आउरोशी की तो हवा टाइट हो गई थी और सारे गार्ड्स का ध्यान अब उसकी तरफ ही था और सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। कि तभी कोहाकू भाग के किसी चीज़ को देख लेती है और उसे कुछ पता लग गया था और वो अपनी तेज आईसाइट को थैंक्स बोलती है। पर तभी उधर किरिशिमा आती है और बोलती है कि ये शोर शराबा कैसा, और सारे गार्ड्स उसे देख के अलर्ट हो जाते हैं। पर तब तक कोहाकू भी टाइम पर वापस आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चला था, और वो बताती है कि उसे चाबी मिल गई है हमारी जीत की। फिर अगले सीन में जाते हुए वो लोग बात करते हैं कि पहली बात हम ये मैसेज सेंकू तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि कांटेक्ट हम सिर्फ एक तरफा कर सकते हैं। और तभी एक बूढ़ी औरत गिनरो को मारती है कि तुम अभी नई हो और मैं तुम्हें पीट पीट के सारे मैनर्स सिखा दूंगी कि हाँ कैसे रहना होता है। फिर सीन हमारा सेंकू पर आता है जो कि मोटर टेस्ट करने के लिए एक मिनी कार बनाता है, और उसे देख के गैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसे तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सेंकू कोहाकू को अलर्ट करता है कि कोहाकू रेडी रहो, कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है तुम्हारी तरफ, और सुई का चूहे जैसी कार को ऑन करके उसे छोड़ देती है, जिसे देख के गार्ड्स उसे बड़ा सा चूहा समझ रहे थे, पर उस पर सेंकू का कोई कंट्रोल नहीं था। और तभी कोहाकू उसे जाके पकड़ लेती है और वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए और बोलती है कि ये क्या कर रही हो। पर एमलेस रोने लगती है और एक्टिंग करती है कि मैं बहुत डर गई थी और मैंने बोला कोहाकू से कि उसे पकड़ लो, और उसने यही किया। और इसे सुन के वो बूढ़ी औरत वापस चली जाती है और इनका प्लान पास हो गया था। और क्या एक्टिंग की थी एमलेस ने, जिसे देख के गिनरो बहुत शौक था। पर फिर वो लोग बात करते हैं कि अब इसका क्या करें, और कोहाकू को गैन से पता लगता है कि इस पे कुछ लेटर्स लिख के हम भेज सकते हैं और बता सकते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और SOS डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो। और इसे सुन के गिनरो को पास्ट में कुछ याद आता है, और पास्ट में जहाँ पर गांव के लोग कुछ अल्फाबेट्स पढ़ना और लिखना सीख रहे थे, और जहाँ किन्रो भी बैठा था। पर तभी वहाँ पर गिनरो आता है और वो भी पढ़ने का सोचता है, क्योंकि किन्रो उसे बताता है कि ये वर्ड्स हैं और ये राइटिंग है, और इन्हें जोड़ने से हम लेटर्स बना सकते हैं, जिससे तुम कहीं अगर ना भी हो तो तुम अपना मैसेज दे सकते हो, और हमें ये सीखना होगा। और गिनरो सीखने बैठ जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एमलेस बोलती है कि तो इससे हम लेटर भेज सकते हैं, सेंकू से कांटेक्ट कर पाएंगे ना। पर ये सुनते ही गिनरो के हाथ में जो बैम्बू स्टिक थी वो गिर जाती है, और कोहाकू बोलती है समझ गई, वो लास्ट पार्ट जो तुम अपने पास्ट में सोच रहे थे वो फैंटेसी थी ना। मतलब गिनरो कभी बैठा ही नहीं था क्लास में पढ़ने को, और वो तो उल्टा भाग गया था, और उसे रिग्रेट होता है प्रेजेंट में कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तभी कोहाकू बोलती है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, और अपनी स्कर्ट फाड़ के उंगली दांतों से काट के उस चूहे वाली बॉडी को खोल के उसमें मैसेज छुपा के भेजने का सोचती है। और फिर वो चूहा वापस सुईका पकड़ लेती है और सुईका उस स्कर्ट के कपड़े को देखती है। फिर सीन हमारा सेंकू और बाकी लोगों को पास पहुंचता है, जहां पर कोहाकू का वो लोग रिप्लाई समझने की कोशिश कर रहे थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसने ये क्या बनाया है, क्योंकि उनमें से कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो गैन उससे डिकोड करने की सोचता है, और सेंकू तो पूरा पागल हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है, और गैन को समझने के लिए दे देता है। और गैन ट्राई करता है, और गैन बोलता है कि तुम इसे फिर से ट्राई करो, पर साइंस आइटम्स की हेल्प से। और सेंकू बोलता है कि ये पहली चीज आइस यानी बर्फ लग रही है, पर ये है नहीं, साइंस आइटम में से कुछ हो सकता है। और उसे क्रोम का प्लास्टिक याद आता है, और पहली चीज प्लास्टिक थी, पर कोहाकू इसे किसी और चीज से रिलेट करने का कोशिश कर रही थी। और दूसरी चीज उस मैसेज पर थी खून, और तीसरा योगा बना था भाला लिए। और गैन बोलता है कि गिनरो में तो इतने गट्स नहीं है कि वो अपने खून से लेके, तो ये कोहाकू ने ही किया होगा। और बोलता है कि ये लास्ट चीज इंजन बनी है, पर ये है नहीं, और ये शायद एक फर्नेस यानी भट्टी लग रही है, मतलब कुछ गर्म सा आरामदायक सा, और ऐसा ही कुछ। और सेंकू उसकी बातों को सुन के इम्प्रेस होता है, और सेंकू बोलता है तो अगर हम सारी चीज़ों का फर्स्ट वर्ड ले लें और कोई जैपनीज सेंटेंस बनाए तो। और फिर सीन हमारा कोहाकू एमलेस और गिनरो पर आता है, जो कि बाहर घूम रहे थे। और कोहाकू बोलती है कि जो ये मास्टर का घर जिस पेड़ पे बना है उसकी रूट यानी जड़ों में चाबी है हमारे साइंस की, क्योंकि उसके रूट स्पेरिकल लग रहा है, मतलब गोलाकार लग रहा है, जो कि इंसानों का ही बनाया हुआ हो सकता है, जैसे कि एक गोला जो कि साइंस का हो और हजारों सालों से समय के साथ दब गया हो। और वो
और कोई चीज़ नहीं बल्कि हमारा ट्रेजर है जो कि सेंको के फादर और उनकी टीम्स ने हमारे लिए छोड़ा है, और वो है सोइज स्पेस क्राफ्ट। और फिर सेंको उस लेटर को देख रहा था जिसे कोहाकू ने अपने खून से लिखा था, और सेंको उन सारी चीज़ों के जापानीज फर्स्ट लेटर को जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है जिसका मतलब होता है कि हमें प्लेटिनम मिल गया है। और ये समझ के वो सबको बता देता है और फिर से वो पूरे किंगडम ऑफ साइंस को दोबारा सही करने का सोचता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइज, ये एपिसोड भी बहुत मज़ेदार था और अगला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।